नमस्ते दोस्तों, जय मसीह की। स्वागत है आपका यीशु के गीत पर। मैं हूँ शैनन मिल्टन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो शायद हर विश्वासी ने अपने जीवन में कभी ना कभी पूछा है। प्रभु चुप क्यों रहते हैं? आप रोज़ प्रार्थना करते हो, कभी आंसुओं के साथ, कभी उम्मीद के साथ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कोई जवाब ही नहीं आ रहा हो। कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ शांति। आप सोचते हो, क्या मैं गलत हूँ? क्या परमेश्वर मुझसे नाराज़ है? ये वीडियो उन सब के लिए है जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं और जिन्हें लगता है कि सब कुछ एकदम शांत हो गया है और परमेश्वर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं। पहला, प्रभु की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला सच, परमेश्वर की चुप्पी। सब लोगों को लगता है कि परमेश्वर चुप है, यानी कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एकदम शांत बैठ गए हैं। कभी कभी जब हम तुरंत जवाब नहीं सुनते तो हम सोच लेते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन बाइबल में एक गहरी कहानी है, यूहन्ना 11। उसमें लाजरस जो था वो बीमार था। उसकी जो बहनें थी मार्था और मैरी, वो यीशु को बुलाती हैं। वो कहती हैं कि प्रभु जिसे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु 4 दिन तक नहीं गए और उस दौरान लाजरस की मृत्यु हो गई। लाजरस मर गया। लोगों ने कहा अगर आप पहले आते तो ये सब होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि आ जाओ यीशु, पर वो नहीं गए। लेकिन यीशु ने कहा ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु चाहते थे कि लोग सिर्फ एक हीलिंग ना देखें, कि उन्होंने कहा कि लाजरस जो है वो बीमार है, यीशु ठीक कर दो, वो ठीक तो हो जाता। पर यीशु मसीह चाहते थे कि लोग एक पुनरुत्थान देखें, कि कोई मुर्दे में से जिंदा हो गया है। उनकी चुप्पी एक डिले नहीं थी, वो एक डिवाइन प्लान था खुदा की तरफ से। आपके जीवन में भी हो सकता है प्रभु कुछ काम को डिले कर रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको बस ट्रस्ट करना है उनकी टाइमिंग पर। दूसरा सच, परमेश्वर की चुप्पी हमारा विश्वास मजबूत बनाती है। जब सब कुछ आसान हो तब विश्वास करना भी आसान लगता है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो, जब आपको कुछ महसूस नहीं होता और तब भी आप प्रभु पर भरोसा बनाए रखते हो, तो वही होता है असली विश्वास। यूसुफ यानी जोसेफ की कहानी याद है आपको? उसने सपने देखे राजगद्दी के, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। वो जेल गया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और सालों तक कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस समय वो यूसुफ के कैरेक्टर को तैयार कर रहे थे। आखिर में आपको पता है यूसुफ ने अपने दर्द के बीच में भी क्या कहा? तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई के लिए बदल दिया। आप सोच रहे होंगे मैं तो रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा? शायद प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे फेथ को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि कल तुझे किसी और के लिए रोशनी बनना है। तीसरा सच, परमेश्वर की चुप्पी एक इनविटेशन है गहरी दोस्ती के लिए। वो एक बुलावा होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे सिर्फ समस्याओं में नहीं, उनसे रोज़ बात करें, चाहे अच्छा समय भी हो तब भी। ज़रा सोचिए, अगर हर बार जब आप कुछ मांगे और तुरंत मिल जाए, तो क्या आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, क्या वो गहरा बनेगा? वो तो एक शॉपकीपर टाइप नहीं हो गया, आपने मांगा और आपको मिल गया, उसमें रिश्ता कहाँ है? बाइबल कहती है तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे और मुझे पालोगे। परमेश्वर की चुप्पी कई बार ये कहती है कि बेटा तू मुझे सिर्फ जवाब के लिए ढूंढता है, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे मेरे लिए चाहे। वो चाहते हैं कि हम अपने दिल के दरवाजे खोल कर उनसे एक सच्चा रिश्ता बनाएं। जब वो चुप होते हैं तो ये समय होता है गहरी प्रार्थना का।
आत्मा के संघर्ष का और प्रेम में गहराई का। और आपने देखा भी होगा कि कई बार जब लोगों के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तब वो सबसे ज़्यादा प्रेयर्स करने लगते हैं। तो अगर आप अभी उस दौर से गुज़र रहे हो जहाँ सब कुछ शांत है और आपको लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं, तो आज बस इतना याद रखिए, पहला, उनकी चुप्पी का मतलब उनका दूर होना नहीं होता, वो आपके पास है। सेकंड, वो आपके पीछे काम कर रहे हैं, दिखाई ना दे पर सच है। तीसरा, वो आपका विश्वास गहरा कर रहे हैं इस समय। चौथा, और वो चाहते हैं कि आप उनके करीब आएं, जवाब के लिए नहीं, रिश्ते के लिए। आज अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए एंड बी अ ब्लेसिंग टू एवरीवन कि मैं प्रभु की चुप्पी में भी उन पर विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करिए जो शायद इस वक्त टूट गया है, थक गया है। यीशु आपके मन को अपनी शांति से भर दे। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।